वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक उनको सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया। तो टीम में भी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दिख ये रहा है, बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी वो खतरे में है। बेग साहब, जो सर्जरी की बात हुई तो आपको क्या लग रहा है कि फिर बस दो ही कुर्बानी के बकरे सामने आए, बाकी सब बच गए? आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ कुर्बानी के बकरे, लेकिन इन लोगों ने ही तो कुर्बान किया है। वहाब रियाज ने तो पाकिस्तान क्रिकेट की नेक नामी को जो है वो गुमनामी के अंधेरों में गुम कर दिया। आप खुद सोचे ना, ये वही आदमी थे जो डैलस में कवाली नाइट अरेंज करा रहे थे, ये वही आदमी थे जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड गाला डिनर अरेंज करा रहे थे। तो वहाब रियाज तो होल सोल बने हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट के, वो डिनर ही नहीं हो सका। सभी लोग टिकट लेके बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि 6 जून को हार गया अमेरिका से सुपर ओवर में, तो 8 जून का वो डिनर ही कैंसिल हो गया। मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि जो मामला तो वो अच्छे हों, लेकिन उसके लिए उनको प्रोफेशनल टीम बनाने की जरूरत होगी, नए चेहरे सामने लाने होंगे। तजावीज़ वही हैं जो पहले से भी दी जा रही हैं कई बरसों। तो अभी तक तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से कोई इतनी पेशरफ नहीं है। बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है ना, टेस्ट के कप्तान तो शान मसूद है, जिनसे चेयरमैन की बात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, विद द कंसल्टेशन ऑफ कोचेज और सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन ये बात तो तय है कि कई खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। खासतौर पर चाचा इफ्तिखार अहमद की अगर मैं बात करूं या दीगर प्लेयर्स की बात करूं, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक बन चुका है, उस पर फॉलो किया जाता है। जो भी चेयरमैन आए, जितनी भी तब्दीली है उसको फॉलो, उसको सख्ती से उस पर अमल होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब नया चेयरमैन आता है, नई तजावीज़ सामने आती है, नया स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, जैसा लोग चेयरमैन पसंद करता है उसी किस्म के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम हमें ख़त्म करना पड़ेगा, एक बेहतर स्ट्रक्चर बनाकर जिसमें अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, 4 डे मैचेस हो, स्कूल क्रिकेट हो। और स्कूल क्रिकेट में ये हमें बैन कर देना चाहिए कि T20 वहाँ पर मैचेस हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इंटरटेनमेंट न्यूज टीवी चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन और पाक सिलेक्शन बोर्ड ने अपने अनफिट खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना शुरू कर दिया है। जैसा कि अभी तक 2 खिलाड़ियों को बाहर करने का खबर आया है और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बाबर आजम के कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है। ये सब देख पाकिस्तान की मीडिया में बेचैनी छाई हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि पीसीबी में जब जब नया चेयरमैन आते हैं तो कोई ना कोई बदलाव होता ही रहता है। और अब पाकिस्तान के टीम में अंडर 19 के लड़कों को टीम ए में लेने की बात पाक में चल रही है। दोस्तों, पाक का ये किस्सा नया नहीं है, क्योंकि वो भारत के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस देख करके अपने टीम में बदलाव करते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा भी करके भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक उनको सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया। टीम में भी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दिख ये रहा है, बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी वो खतरे में है। बेग साहब, जो सर्जरी की बात हुई तो आपको क्या लग रहा है कि फिर बस दो ही कुर्बानी के बकरे सामने आए, बाकी सब बच गए? आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, सिर्फ कुर्बानी के बकरे, लेकिन इन लोगों ने ही तो कुर्बान किया है। वहाब रियाज ने तो पाकिस्तान क्रिकेट की नेक नामी को जो है वो गुमनामी के अंधेरों में गुम कर दिया। आप खुद सोचे ना, ये वही आदमी थे जो डैलस में कवाली नाइट अरेंज करा रहे थे, ये वही आदमी थे जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड गाला डिनर अरेंज करा रहे थे। तो वहाब रियाज तो होल सोल बने हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट के, वो डिनर ही नहीं हो सका। सभी लोग टिकट लेके बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान चूंकि 6 जून को हार गया अमेरिका से सुपर ओवर में, तो 8 जून का वो डिनर ही कैंसिल हो गया। लेकिन ये लोग जिम्मेदार तो थे। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है उसका अभी तक इन्होंने कहा कि 2 को 3 को रिटेन किया है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कहा यह गया था कि सिलेक्शन कमेटी छोटी होगी और एक चीफ सिलेक्टर अनाउंस होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ क्योंकि मुलाजिम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो जूनियर टीम के साथ भी वाबस्ता है, तो उनका तो होना जरूरी था। असद शफीक एक बाहर से आए थे कि जिनको रखा गया, और बिलाल अफजल को। तो अभी देखें क्या होता है। जी बेग साहब, अब टीम के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन उसमें क्या मेजर तब्दीलियां की? मैं तब्दीली का वर्ड इस्तेमाल करूंगी यहाँ पे, क्या तब्दीली आएगी आपको, क्या लगता है? स्विचिंग क्या होगी? देखिए, अभी तो आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट में नवंबर में है, व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी तक तो है ही नहीं। और नवंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहाँ 3 T20 और 3 वनडे खेलेगा। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका जाना है, वहां पर भी 3 वनडे और 3 T20 है। तो अभी तक तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से कोई इतनी पेशरफ नहीं है। बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात कर रहे हैं, तो बाबर आजम तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान है ना, टेस्ट के कप्तान तो शान मसूद है, जिनसे चेयरमैन की बात हुई है। तो
तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, विद द कंसल्टेशन ऑफ कोचेज और सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन ये बात तो तय है कि कई खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर होंगे जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, खासतौर पे चाचा इफ्तिखार अहमद की अगर मैं बात करूं या दीगर प्लेयर्स की बात करूं, इमाद वसीम वो कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट, शायद वो दोबारा लीग भी खेलने लग जाए, तो हो सकता है कई खिलाड़ी जो है वो अब सुना है नए खिलाड़ियों को ये मौके फराहम करेंगे। नए खिलाड़ियों से क्या मुराद है? नए खिलाड़ियों से वो डिजर्विंग खिलाड़ी जो वहाब रियाज की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गए, जैसे उसामा मीर लेग स्पिनर जिसने सबसे ज्यादा पीएसएल में आउट किए थे, उसको नहीं खिलाया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, उसको नहीं लेकर गए। अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, देयर आर सो मेनी शोएब, इतने क्रिकेटर्स हैं कि जिनको आप जिनके साथ जाती हुई है जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं और आप उनको नहीं लेकर गए, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब नए को मौका मिलेगा। ए टीम के विजिट ज्यादा किए जाएंगे, अंडर 19 के, ये वो प्लान है जिसपे आज से इंडिया ने तकरीबन 12 से 15 साल पहले अमल करना शुरू किया। एंड नाउ रिजल्ट्स आर देयर, वो फाइनल्स तक जा रहे हैं, कन्विंसिंगली जीत रहे हैं। तो हम आज से इसको शुरू करेंगे तो क्या हमें भी रिजल्ट लेने के लिए 2035 तक वेट करना पड़ेगा? इमरान, तजावीज़ तो बहुत अच्छी हैं कि पहले जो डोमेस्टिक है उसको ठीक किया जाए, 4 रोज़ा क्रिकेट को ज़्यादा किया जाए, अंडर 19 अंडर 16 को ज़्यादा किया जाए, लेकिन उस पर जो फैसला साज है वही बैठे हुए हैं जो पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में पेश है, जो पीसीबी के लोग हैं। पीसीबी के लोग हैं। जब तक उनको ठीक नहीं किया जाता, वहाँ पर नए लोग नहीं लाए जाते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म को रिफ्रोग नहीं दिया जाए, उस वक्त तक कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि जो मामला तो अच्छे हों, लेकिन उसके लिए उनको प्रोफेशनल टीम बनाने की जरूरत होगी, नए चेहरे सामने लाने होंगे। तजावीज़ वही हैं जो पहले से भी दी जा रही हैं कई वर्षों से, लेकिन हुआ तो अभी तक कुछ नहीं है। वही मामला आते हैं, टीम की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही है, और इसमें जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर भी वहाँ पर बात हुई है, कोचेज के हवाले से भी तनकीद की गई कि जो हमारे कोचिंग का म्यार उसको बेहतर करने की जरूरत है, सिलेक्शन हमारी अच्छी नहीं है। खासतौर पर पाकिस्तान टीम के हवाले से भी एक क्रिकेटर ने वहाँ ये क्या गैरी कर्स्टन, अजहर महमूद पे एतराज हुआ या पहले से? नहीं, पहले से जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब से पहले से काफ़ी चीज़ें आ रही थी, और हर बंदा जब भी बात करता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को सामने रख के बात करता है, तो सिलेक्शन का म्यार अच्छा नहीं था। आपने देखा कि ओपनर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसी बात का तज़किरा कल मीटिंग में भी हुआ, और कोचिंग के हवाले से भी थोड़ा रन नहीं बने जितने ओपनर्स थे। तो यूसुफ नईम साहब, जिस तरह से भी आपने भी जिक्र किया है कि सबसे पहले बोर्ड में तब्दीली नागुज़ीर है, इस हवाले से भी बातचीत हुई कल की मीटिंग में? देखिए, हमारी जो उनसे बात हुई तो उसमें तो उन्होंने इंदिया दिया था कि मैं बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ, बहुत सी तब्दीलियां कर चुका हूँ, बहुत से नए लोगों को सामने लाया। बोर्ड की तब्दीलियां? बोर्ड की तब्दीलियां भी जरूरी, जब तक बोर्ड में तब्दीलियां नहीं होंगी उस वक्त मामला बेहतर नहीं होंगे। उनके अज़ाम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं चेयरमैन पीसीबी के, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कुछ बेहतरी आए, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सख्त और बोल्ड फैसले करने की जरूरत है। बहुत पहले से तनकीद हो रही थी इन दोनों के ऊपर, स्पेशली वहाब रियाज के ऊपर तो बहुत ज्यादा तनकीद जारी थी। अब बड़ा दुख होता है, चलिए रिपीट नहीं करना चाहिए हिस्ट्री को, अब आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड कप भी आपको पता है कि किस नजर हुआ है, वो सबके सामने है, ग्रुपिंग एंड इसी तरह का फेवरेटिज्म जो चलता रहा है उसकी वजह से। लेकिन चलिए ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आई, और आप चीजें पॉजिटिव वे में आगे जाती दिखाई दे रही है। स्पेशली यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आई, और क्या कहते हैं हम सभी, वर्ल्ड कप को हमने इस तरह, दैट्स द पॉइंट। लेकिन अभी आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो अब मैं यही कहती हूँ कि चले जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उस लिहाज से जो है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी जाहिर है वो भी जारी हो गया। अब उसमें किस तरह का स्क्वाड देख रहे हैं आप? स्पेशली मैं कोचेस से मुतालिक भी आपका कमेंट जरूर लूंगी, जिस तरह उनको भी फ्री हैंड दिया गया कि वो डिसीजन मेकिंग खुद से ले सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। देखिए, सभी चैंपियंस ट्रॉफी ये कह रहे हैं 19 फरवरी से इन्होंने प्रपोज शेड्यूल जो है वो भेजा है आईसीसी को, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जब तक आईसीसी की अप्रूवल नहीं होगी हम नहीं कह सकते कि ये हतमी शेड्यूल है। आईसीसी अप्रूवल देगी। इन्होंने कहा है कि ओपनिंग मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से कराची में 19 फरवरी को होगा, फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा, और स्टेडियम की भी रेनोवेशन हो रही है। लेकिन जो आपने बात की चैंपियंस ट्रॉफी की, सबीन, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान को टोटल 9 वनडे मैचेस खेलने, 3 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, 3 मैच साउथ अफ्रीका के और 3 वेस्ट इंडीज के, और फिर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है। तो ये 9 मैचेस ही पाकिस्तान की तैयारी का हिस्सा होंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की है। अब 50 ओवर्स की क्रिकेट में ऐसे मार-धार से भरपूर शाहकार तो नहीं लाएंगे हम लोग। 50 ओवर एक प्रॉपर क्रिकेट होती है, तो उनमें कौन कौन से बैट्समैन होंगे, कौन से बॉलर होंगे। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक बन चुका है, उस पर फॉलो किया जाता है। जो भी चेयरमैन आए, जितनी भी तब्दीलियां उसको फॉलो, उसको सख्ती से उस पर अमल होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब नया चेयरमैन आता है, नई तजावीज़ सामने आती है, नया स्ट्रक्चर सामने आ जाता है, जैसा लोग चेयरमैन पसंद करता है उसी किस्म के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सिस्टम हमें ख़त्म करना पड़ेगा, एक बेहतर स्ट्रक्चर बनाकर जिसमें अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, 4-डे मैचेस हो, स्कूल क्रिकेट हो, और स्कूल क्रिकेट में ये हमें बैन कर देना चाहिए कि T20 वहाँ पर मैचेस हो। जैसा कि आपको बता दें कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम की सर्जरी चल रही है, जिसमें 2 बली के बकरे अब तक के बन चुके हैं। दोस्तों, अब बाबर आजम की भी बारी आनी है।
क्योंकि मोहसिन नकवी बाबर आजम के खिलाफ हैं। अब अगर बाबर आजम से कप्तानी छीनी जाएगी तो क्या कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी को दिया जाएगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा? क्योंकि जो जगह खाली होनी है वहां पर अंडर 19 के नए खिलाड़ी लाने की बात पाक मीडिया में चल रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव करके वो भारत का मुकाबला कर सकती है? क्योंकि वो भारत का मुकाबला करना चाहते हैं और अपने टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी को देखते हुए ये बदलाव कर रहे हैं। और उससे पहले ही वे 3 मैच साउथ अफ्रीका और 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्हें खेलना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए पाकिस्तान मीडिया जुड़े हुए ऐसे खबरें अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।